चलिए दोस्तों, अभी हम जानते हैं कामला रोग के बारे में। ये कामला रोग एक रक्तवाक्षक रोग है जो जिनको जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, पीलिया, ये अगर ज़्यादा हुआ तो फिर पंडु रोग होता है। और पंडु रोग अगर हो गया उसके बाद में ये कामला रोग होता है। तो ये कामला रोग क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। कामला रोग जैसे खतरनाक बीमारी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश के राज्य में पाया गया है और वहाँ पर स्त्री पुरुष भेद के बिना दिखाई देने वाली एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। यह सच है कि इस बीमारी का इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई अनुयोज्य दवा नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से आयुर्वेदिक औषधि का इलाज बड़ी अच्छे से कर सकते हैं इस कामला रोग के लिए। अब जानते हैं कि कामला रोग के ऐसे क्या क्या लक्षण से जिनको ये कामला रोग होता है उनमें पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है, जिनको भी कामला रोग का प्रॉब्लम होता है उनको भूख ना लगना, कुछ लोगों में बुखार, किसी किसी को कंटिन्यू बुखार रहता है, शरीर में थकावट, पेट भारी लगना, सिर दर्द, कुछ लोगों में पेट दर्द होता है, पेशाब पीले रंग का होना, आँखों का पीलापन इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन कई दिनों से लगातार बीमार पड़ने से कामला रोग ग्रस्त लोगों में उपयुक्त लक्षणों के अलावा पूरे शरीर पर पीला रंग दिखाई पड़ेगा। लेकिन कई दिनों से लगातार बीमार पड़ने से कामला रोगग्रस्त लोगों में उपयुक्त लक्षणों के अलावा पूरे शरीर पर पीला रंग दिखाई पड़ेगा। शरीर पर खुजली होना, इतना ही नहीं जिगर का काम बंद पड़ जाएगा और पेशाब का रंग बिना दूध के कॉफ़ी जैसा हो जाएगा। इतने सारे लक्षण एक रोगी में ही दिखाई पड़ेगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। तले हुए पदार्थ, क्षारयुक्त आम्ल, अति उष्ण आहारों का सेवन, अति व्यायाम, ये भी इसके लक्षण होते हैं। उड़ीद तिल का सेवन इससे पित्त को बनाता है। प्रत्येक कार्य में अनियमितता, काम, चिंता, भय, क्रोध, मानसिक तनाव, कोई भी काम करने की इच्छा न होना, ये भी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। पंडु रोगों के द्वारा पित्तवर्धक पदार्थ का अति मात्रा में सेवन करने से कामला रोग होता है। नॉर्मल से एबनॉर्मल में चले जाना, जैसे पंडु रोग ज़्यादा प्रॉब्लम करते जो व्यक्ति है नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरह हो जाता है। जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है, उन लोगों में कामला का रोग उत्पन्न हो जाता है क्योंकि खून की कमी शरीर के अंदर होती है। और जिनको भी ये कामला रोग का प्रॉब्लम होता है तो उनका खून पूरा दूषित हो जाता है। और जिनको ये एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उनके शरीर में ऑलरेडी जो खून की कमी हो जाती है, उनके जो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ब्लड सेल्स शेप में हो जाते हैं और इसके वजह से उनको शरीर में ब्लड की कमी होती है। और उसके बाद में जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो उनको सिकल सेल एनीमिया का जिनको प्रॉब्लम है उनको कामला रोग उत्पन्न हो जाता है। पित्त दूषित होने से रक्त और मांस भी दूषित हो जाता है। येलोइश कलर के जो आँखें है, आईज है, नेल्स है, वो हो जाती है। येलोइश और रेडिश कलर का यूरिन स्टूल होता है। रोग का जो वर्ण होता है वो बरसाती मेंढक के समान हो जाता है। हमारे सेंस ऑर्गन अच्छे से वर्क कर नहीं पाते। बर्निंग,
सेंसेशन, इनडाइजेशन, वीकनेस आ जाती है बहुत, लैस्टिट्यूड, अरुचि, कोई भी काम करने में रुचि न होना, कोई भी काम करने का मन नहीं होना, आलस बहुत आना, इमेस्टिकेटेड, इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये कामला रोग में पाए जाते हैं। इसका आपने राइट टाइम पर अगर आपने इसका इलाज किया तो आप इस कामला जैसे भयंकर बीमारी से आप बच सकते हैं। और इसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आप यहाँ से इस बीमारी के लिए आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में इस बीमारी का जो इलाज है वो इलाज संभव है। आई होप आप सभी को ये जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।